गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज करें बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स एंड आईओएस का चैप्टर नंबर 15 सर्कल्स। और आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 15.1। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक्स टर्म्स देखते हैं जो सर्कल से रिलेटेड होती हैं, उसके बाद ही हम इनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे देखिए, सर्कल असल में होता क्या है। सर्कल पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बनाऊँ, तो आप देख रहे होंगे कॉम्बिनेशन में एक हमने अरेंज किया हुआ है इनको। इस तरह से ये सेट हो रखे, सारे के सारे पॉइंट्स हमने एक स्ट्रेट लाइन पर ऐसे सेट कर दिए। सर्कल में भी ऐसे ही पॉइंट होते हैं आपस में जुड़े हुए, लेकिन उनका क्राइटेरिया क्या होता है कि वो एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दूर, ऐसे इस पॉइंट से मैं 3 सेंटीमीटर दूर पॉइंट्स बना रहा हूँ। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स 3 सेंटीमीटर दूर होने चाहिए, ये ध्यान रखना है आपने। ये अब जब मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिलाऊंगा ना बच्चे, ये देखो, ये इस तरह से, तो आपको दिख रहा होगा ये एक सर्कल बन रहा है। तो सर्कल असल में पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं जो इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से बराबर हो। जैसे आपने देखा था, मैंने सारे पॉइंट जो बनाए थे यहाँ पर, वो सारे 3 सेंटीमीटर दूर थे, एक ही डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, तो यानी अगर ये पॉइंट हर किसी से बिल्कुल बराबर दूरी पर है तो इसको हम क्या कहेंगे, सेंटर। ये सेंटर पॉइंट है, ये यहाँ से भी उतना ही दूर है जितना यहाँ से दूर है। ठीक है, और सेंटर से ये जो लाइन, ये जो डिस्टेंस है इस बाउंड्री तक का, इसको हम कहते हैं रेडियस। और ये जो बाउंड्री है इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। इस बाउंड्री को कहते हैं बच्चों हम लोग सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस यानी, और जो आपने शेप्स पढ़े थे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, उसमें जो हम पेरीमीटर बोलते थे ना बाउंड्री को, वहां पर पेरीमीटर वर्ड यूज करते थे, यहाँ पर हम सर्कमफेरेंस करते हैं। ये भी बाउंड्री ही है। ठीक है, अब ये जो सेंटर से ये जो रेडियस था बच्चे, इसी सेंटर से अगर मैं ठीक इसके ठीक सामने वाली बाउंड्री को मिला दूं, तो आपको दिख रहा है एक रेडियस यहाँ से यहाँ हो गया, एक रेडियस यहाँ से यहाँ हो गया, तो ये एक सीधी लाइन हमें मिल गई। तो एक ऐसी सीधी लाइन जो सेंटर से होकर जाती है और सर्कमफेरेंस टू सर्कमफ्रेंस टच होती है, उसको कहते हैं हम कॉर्ड। क्या कहते हैं, कॉर्ड। सॉरी, इसको कहते हैं डायामीटर। क्या कहते हैं, डायामीटर। समझ गए आप। ये देखिए, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है। तो सेंटर से जाने वाली वो लाइन जो सर्कमफेरेंस टू सर्कमफेरेंस टच होती है, उसको कहते हैं हम लोग डायामीटर। और आपको पता है एक डायामीटर में कितने रेडियस हो गए। देखिए, एक तो यहाँ से यहाँ हो गया, एक यहाँ से यहाँ हो गया, 2 रेडियस हो गए। यानी ये भी रेडियस था और ये भी रेडियस था। तो डायामीटर इज इक्वल्स टू होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। यानी रेडियस का दोगुना करो, डायामीटर आ जाता है। डायामीटर का आधा करो तो रेडियस आ जाता है। देखिए, ये डायामीटर जैसे आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर का, तो रेडियस कितना होगा, ठीक इसका आधा, 5 सेंटीमीटर का। अगर आपको रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर का, तो ठीक इसका दोगुना करेंगे हम लोग, तो वो आ जाएगा हमारा डायमीटर 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये सेंटर से जा रही है, इसलिए हम इसको डायमीटर कह रहे हैं। अगर ये और कहीं से जा रही होती जैसे जैसे देखिए, ये भी एक लाइन है, ये भी सर्कमफेरेंस टू सर्कमफेरेंस जा रही है, तो इसको डायमीटर नहीं कहेंगे। ठीक है, ऐसी लाइंस को कहते हैं हम लोग कॉर्ड। सर्कमफेरेंस टू सर्कमफेरेंस जाने वाली, टच करने वाली जो लाइन होती है वो कॉर्ड होती है। और सर्कमफेरेंस पर टच होनी चाहिए, उससे बाहर नहीं। उससे बाहर तो नाम बदल जाता है इसका, इस लाइन का नाम बदल जाता है, उसे सीकेंट कहते हैं अगर ये बाहर ऐसे निकल गई तो सर्कमफेरेंस टू सर्कमफेरेंस टच होनी चाहिए, वो कहलाती है कॉर्ड। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे बच्चों, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ, मैं यहाँ पर एक कॉर्ड बनाता हूँ ये, और आपसे पूछता हूँ कि इससे बड़ी कोई कॉर्ड हो सकती है, तो आप ठीक इससे ऊपर बना देंगे, आपको दिख रहा होगा वो थोड़ा बड़ी है, ये इसका सेंटर है। फिर आप इसे और ऊपर ले जाएंगे तो उससे भी बड़ी आपको कॉर्ड मिलेगी, और ऊपर जाएंगे तो और बड़ी कॉर्ड मिलेगी, इससे भी ऊपर, सब उससे बड़ी कॉर्ड। और जैसे ही आप सेंटर पर पहुंचेंगे,
वो वाली कॉर्ड जो डायमीटर हमारी बन रही है वही किसी भी सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। समझ गए आप? तो डायमीटर भी असल में कॉर्ड होता है। देखिए सारे कॉर्ड डायमीटर नहीं होते, लेकिन जो डायमीटर होता है वो एक कॉर्ड ही होता है। तो वो एक कॉर्ड ऐसा है जो सर्कल में सबसे बड़ा कॉर्ड है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल होता है बच्चे डायमीटर। बाकी जैसे आप डायमीटर से ऊपर जाएंगे फिर से कॉर्ड की जो लंबाई है वो कम होने लगेगी। ठीक है? तो डायमीटर ही किसी भी सर्कल के लिए सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। ठीक है? अब देखिए आपने देखा होगा बच्चे, जब हम एंगल्स बनाते थे, याद होगा आपको, जो हम कंपास से कंस्ट्रक्ट करते थे ना एंगल्स, तो हम 90 का एंगल बनाते थे तो क्या करते थे, पहले एक बेस में एक लाइन बनाते थे, फिर क्या करते थे, एक आर्क लगाते थे ऐसे करके। ठीक है? और फिर यहाँ पर एक आर्क कट करते थे, ये करते थे। फिर इस तरह ये जितने भी यहाँ पे हमने ये लगाए हैं, ये आर्क जिससे मैं बोल रहा हूँ, ये असल में देखिए अगर मैं इनको पूरा बनाऊँ तो ये सर्कल का ही पार्ट है। देखिए है कि नहीं है? देखिए मैं इसको पूरा बनाऊँ तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल ही बनेगा। कोई सा भी बनाइए आप। तो वो जो आर्क असल में होती थी वो सर्कल का एक छोटा सा पोर्शन होता था। तो उसी पोर्शन को ये जो आर्क है, देख रहे हैं आप, ये वाला, देखिए ये मैं एक सर्कल बनाता हूँ और उस पर एक पॉइंट लेता हूँ, ये दिख रहा है आपको, ये तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगा, इसका आर्क। ठीक है? तो अगर मैं इस ए पॉइंट और बी पॉइंट में ये इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, सी, ए सी बी एक पॉइंट है, ये दिख रहा होगा आपको। अगर ये छोटा वाला आर्क आपको नजर आ रहा है तो इसके ठीक जो रिमेनिंग पार्ट पर बन रहा होगा या इसका जो पूरा जो इसको कर रहा होगा वो बड़ा आर्क हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हम लोग मेजर आर्क और इसको कहते हैं माइनर आर्क। ठीक है? समझ गए आप? ये छोटी वाली आर्क माइनर आर्क, और इसको पूरा फुल साइज जो सर्कल इसके साथ जो बना रहा होगा दूसरा वाला पोर्शन, वो कहलाता है हमारा मेजर आर्क। ठीक है? और भी टर्म्स होती हैं इसमें, जैसे सेगमेंट हो गया, सेक्टर हो गया, लेकिन वो हमारे पास यहाँ पर है नहीं। ठीक है? तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब इसके अलावा कुछ बातें और है, देखिए जैसे ये जो कॉर्ड होती है बच्चे ना, ये वाली कोई भी कॉर्ड आप देखिए, ये इस पर आप सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ये, तो ये इस कॉर्ड को ना बराबर हिस्सों में बांट देती है। जैसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की कॉर्ड थी यहाँ से यहाँ, तो जैसे हमने सेंटर से इस पे एक लाइन ड्रॉ करी 90 डिग्री पे, तो इसने इसको 5-5 पे बांट दिया। दिख रहा है आपको? 5 सेंटीमीटर इधर हो गया, 5 सेंटीमीटर इधर हो गया। आपको ये ध्यान रखना है बस। हमें इसी की जरूरत पड़ने वाली है, इस जो आगे वाला क्वेश्चन होगा इसमें, 8th और 9th वाला जो क्वेश्चन होगा, इसी की मदद से हम वो करेंगे। ठीक है? तो ये जो सेंटर से आने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है जो किसी कॉर्ड पर जाती है, वो उसे हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। चाहे आप कहीं से भी लगाई देखिए, ये कॉर्ड है, आप सेंटर से ले जाइए इस पे, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेंटर से जो लाइन जाएगी वो परपेंडिकुलर ही होगी, ऐसा नहीं कह रहे हम लोग। हम कह रहे हैं कि अगर परपेंडिकुलर है तो वो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ऐसा भी तो हो सकता है, देखिए ये कॉर्ड है, मैं इसको परपेंडिकुलर ना ले जाके इस तरह से ले जाऊं तो ले जा तो सकता हूँ, तो 90 का एंगल थोड़ी ना बन रहा है। हम कह रहे हैं कि अगर परपेंडिकुलर है सेंटर से किसी कॉर्ड पर लाइन, तो वो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी कॉर्ड को, ये। ठीक है? तो ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और एक दो बातें और हैं जो, जैसे देखिए ये हो गया हमारा इसका थ्योरम जो हमें इस्तेमाल करने आगे क्वेश्चन में, कि जो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर आता है सेंटर से, वो उसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऐसे ही एक सर्कल से, देखिए आपको पता है सर्कल के एक सेंटर होता है, तो हम एक सर्कल के लिए सेंटर बनाए, इसी सेंटर से मैं एक और सर्कल भी तो ड्रॉ कर सकता हूँ, इसके बाहर बाहर कर सकता हूँ, ये वाला एक और कर दीजिए, इसके बाद एक और सर्कल बना दीजिए। तो ऐसे सर्कल्स, ये जो 3 सर्कल है, ये कहलाते हैं बच्चे इसके लिए कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक मतलब जिन सबका सेंटर एक ही हो। इस सर्कल का सेंटर भी यही है, इसका भी यही है, इसका भी यही है। जैसे देखिए मान लीजिए मैंने ऐसे सर्कल बना दिए, एक ये बना दिया एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। इस वाले सर्कल का सेंटर ये है, इसका ये है और इसका ये है। तो ये कोसेंट्रिक सर्कल नहीं हुए, ये तीनों अलग अलग सर्कल है, 3 अलग अलग इनके सेंटर से। लेकिन ये सर्कल देखिए, इसका सर्कल का सेंटर भी ये है, इसका भी ये है और इसका लिए भी यही सेंटर है। तो ऐसे सर्कल्स कहलाते हैं हमारे कोसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है? तो अ, ठीक है, बेसिक बेसिक बातें जो हमें इस एक्सरसाइज में ज़रूरत थी वो हो चुकी हैं। और एक चीज़ और है बच्चों, वो हम फिल इन द ब्लैंक्स में ही करेंगे।
वहीं पे उसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है, डिस्कस वहीं पे होगा उसके बारे में। देखिए अब पढ़ते जरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन फिगर। यहाँ पर आपको फिगर दिया है, बोल रहा है ए बी इज अ डैश ऑफ द सर्कल। अब आप देखिए अभी अभी हमने बात करी थी ए बी क्या होगी, ये सीधी लाइन क्या होगी, कॉर्ड, क्या है यहाँ पे, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। उसके बाद बोल रहा है माइनर आर्क करॉस्पॉन्डिंग टू ए बी। अब देखिए ये जो ए बी है कॉर्ड, इससे दो आर्क जुड़ रही है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो बोल रहा है जो माइनर वाली आर्क है उसके बारे में बताइए। तो वहां पर एक पॉइंट हमें दे रखा है पी, क्योंकि आप ए बी बोलेंगे तब तो वो सीधी लाइन हो जाएगी। तो आपको अगर आर्क बतानी है तो आपको इस आर्क से होते हुए जाना होगा। तो माइनर आर्क जो है कॉरस्पॉन्डिंग टू ए बी, ए बी से लगती हुई जो माइनर आर्क है उसका नाम क्या है, ए पी बी। ठीक है, तो ये माइनर वाली आर्क है, इसका एड्रेस हमने बता दी। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट। फिर बोलता है अ डैश इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अभी अभी हमने बात करी थी बच्चे, किसी सर्कल की सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, डायामीटर, जो सेंटर से जाती है कौन सी होती है, डायामीटर। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ एनी सर्कल, किसी भी सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है वो क्या होती है, डायमीटर होती है। आगे चलते हैं, बोले द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखिए बच्चों ये क्या है बात, समझते हैं इसको। बोल रहा है किसी सर्कल के लिए जो सर्कमफेरेंस होता है और उसी सर्कल के लिए जो डायमीटर होता है, इसका जो रेशियो होता है, देखो द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस वो क्या होता है। देखिए एक सर्कल लेते हैं, इसी को मैं मान लेता हूं, इस सर्कल को हम 5 सेंटीमीटर का रेडियस इसका मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका अगर मैं सर्कमफ्रेंस निकालूं तो ये हो जाएगा 2 पाई, और आर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो 2 पाई आर। और डायमीटर कितना होता है, डायमीटर होता है 2 आर, तो 2 इंटू 5। ठीक है, तो डायमीटर हो गया 2 आर, सर्कमफ्रेंस हो गया 2 पाई आर, तो 2 पाई आर ये सर्कमफ्रेंस, और डायमीटर 2 इंटू आर, तो 2 इंटू 5, तो 2 5 कैंसिल, बचा क्या, पाई। देख रहे हैं आप। अब दूसरा सर्कल लेते हैं, पाई बच रहा है ना वहाँ पे हमारा, इसको मैंने लिया 3 सेंटीमीटर रेडियस का, तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर की जगह पे 3 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर कितना होगा, 2 इंटू आर। भाई डायमीटर तो यहाँ से यहाँ होता है ना, टू इसका रेडियस का 2 गुना हो जाएगा डायमीटर, 2 3 कैंसिल हुआ, फिर से देखिए पाई आ रहा है। एक और सर्कल लेते हैं, इस बार लेता हूँ मैं, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का सर्कल, रेडियस है इसका 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो हम सर्कमफ्रेंस निकालेंगे तो 2 पाई आर की जगह पे 10 सेंटीमीटर, और 2 इंटू आर, ये भी 10, 2 10 गया, बच रहा है क्या, पाई। आप देख रहे हैं, जब आप सर्कमफेरेंस और डायामीटर का रेशियो बनाएंगे तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जिसे हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या आप इसे सीधा सीधा कांस्टेंट कह लीजिए। एक ही वैल्यू आ रही है, कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे देखिए फिक्स वैल्यू आ रही है, हमेशा हमेशा एक फिक्स वैल्यू आ रही है। पाई तो हमने उसे रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि फिक्स कोई वैल्यू आ रही है, तो उसको रिप्रेजेंटेशन दे दिया हमने पाई, और हर बार पाई ही आ रहा है, इसलिए हम उसे कांस्टेंट कह रहे हैं कि हर बार एक कांस्टेंट वैल्यू ही आ रही है जब आप इन दोनों का रेशियो लेते हैं। तो वही यहाँ पर वो कह रहा था कि रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस और जो डायमीटर है वो हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। वो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ पाई एज 3.1416, इसके आगे भी चलता रहता है ये, was given by great Indian mathematician आर्यभट्ट। आर्यभट्ट फर्स्ट ने ये वैल्यू को यहाँ तक सॉल्व किया था बच्चों। ठीक है, डेसिमल के इतने प्लेसेस तक, ये दिख रहा है आपको। इसके बाद भी बहुत सारी, आपको पता है ये पाई की जो वैल्यू होती है ये चलती जाती है, ये कहीं पर रिपीट नहीं करती। पता है ना आपको, डेसिमल के बाद जो होता है, जैसे यहाँ पे 1416, इसके बाद ये कहीं पर रिपीट नहीं करेगा, चलता रहेगा, कहीं पर रिपीटेशन नहीं आता। तो उसकी वैल्यूज तो बहुत लोगों ने निकाली है, उसके बाद भी कईयों ने निकाली है कि इसके बाद डेसिमल के 5 प्लेस तक, 6 प्लेस तक, और ये चलता रहता है। ठीक है, तो वैल्यूज निकालने का इसका अपने कंपटीशन भी होते हैं अलग अलग, कि जहाँ पे ये वैल्यूज को और आगे तक ले जाते हैं। तो ये जो वैल्यू है यहाँ तक, ये हमारे जो इंडियन मैथमेटिशियन है आर्यभट्ट ने यहाँ तक सॉल्व किया था। ठीक, करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। वो बोल रहा है सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर्स। अभी अभी हमने बात करती है सेम सेंटर के सर्कल्स, याद होगा आपको, सेम सेंटर के सर्कल्स, ये सारे सर्कल्स विद सेम सेंटर कहलाते हैं हमारे क्या, कोसेंट्रिक सर्कल्स, कोसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, कंप्लीट फिफ्थ और सिक्स देखते हैं। बोला डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 30 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। वो बोल रहा है एक सर्कल है
जिसका डायामीटर है कितना 30 सेंटीमीटर, और बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। इस पर एक कॉर्ड बनाई गई है और इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। बोल रहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। इस कॉर्ड की डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको सेंटर से, ये दिख रहा है आपको, इस तरह से ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, अब जरा ध्यान देंगे जो ये जो डायमीटर मैंने इसको इस तरह से बनाया है, इसमें से ऐसे ना बनाकर मैं इसको सिंपल अपनी जरूरत के लिए केवल एक रेडियस में चेंज कर लेता हूं। कैसे, देखिए आपको पता है डायमीटर अगर दे रखा है कितना 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा इसका कितना 15 सेंटीमीटर। आपको पता है डायमीटर का ठीक आधा कर दो तो रेडियस मिल जाता है, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूं यहाँ पर अपने हिसाब से जहाँ पे हमें हेल्प हो जाए। ये देखिए ये 20 सेंटीमीटर की एक कॉर्ड थी, ये सेंटर था। उसने पूछा हमसे कि ये बताइए आप ये डिस्टेंस बताइए, क्योंकि डिस्टेंस बोला है सेंटर से तो वो परपेंडिकुलर ही होगा। ये आपको अभी अभी हमने अच्छा हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में भी किया होगा, जहाँ पर हम हाइट एंड डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चंस करते थे कि जब भी आपसे हाइट पूछता है तो हम हमेशा उसे परपेंडिकुलर ही मानते हैं। कहने के लिए आप यहाँ से भी इसकी ऊंचाई नाप सकते हैं, पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो हमेशा आपको सीधी हाइट ही नापनी होती है, यानी 90 के एंगल से आपको डिस्टेंस मेजर करना होता है। तो अब हमें ये पता करना है और हमें दे रखा था 15 सेंटीमीटर रेडियस है। तो बच्चे मैं इस रेडियस को ना इस तरह से मिलाता हूँ कि हमारे लिए हेल्प हो जाए कुछ। और ये हेल्प कैसे हो सकती है, जैसे ही मैंने इसको यहाँ से यहाँ मिलाया रेडियस को 15 सेंटीमीटर का, वैसे ही आपको ये दिख रहा होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिल गया। दिख रहा है आपको इस तरह से, ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। और हमें पता है इसका बेस है 20 सेंटीमीटर का, हाइट हमें फाइंड करनी है, यानी इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं क्योंकि 90 पर है, और ये हमें 15 दे रखा है। अब आपको पता है बच्चे, हमने अभी अभी एक इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि सेंटर से अगर कॉर्ड पर परपेंडिकुलर आ रहा है तो वो उस कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर ये पूरा 20 था तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा था 10 हो रहा था, यहाँ से यहाँ तक भी 10 होना था, ठीक है। अब इसको और क्लियर कर लेते हैं हम लोग, और साफ साफ बना दिया। अब देखिए 15, ये 10, और ये हमें फाइंड करना है। अब अगर मैं इसका कंपैरिजन राइट एंगल ट्रायंगल से करूं, दिख रहा है आपको, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल से करूं, तो हमें पता है इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज और इसको बेस कहते हैं। बेस हमें दे रखा है, हाइपोटेन्यूज भी हमें दे रखा है, और परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो हम पीजीटी लगा देते हैं, पाइथागोरस लगा देते हैं। पाइथागोरस से क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें परपेंडिकुलर फाइंड कर रहा है तो इधर ले जाएंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना था 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस बेस कितना था 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी, और इस स्क्वायर से इसके ऊपर रूट हम ले जा लेते हैं। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 10 का स्क्वायर होता है 100। तो ये हो जाएगा 225 माइनस 100, 225 में 100 गया तो कितना बचता है 125। और 125 को मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 5, तो 25 का बाहर आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5√5। तो जो डिस्टेंस आया सेंटर सेंटर से और कॉर्ड का, इसको हम कोई पॉइंट मान लेते हैं पी, तो ओ पी ये आ गया 5√5 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 6 भी हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज, फर्स्ट ऑप्शन है 7, सेकंड ऑप्शन है 11। बोल रहा है आपको सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और आपको बोला है पाई की जगह पे 22/7 रखना है। तो 2 इंटू 22/7, और आर आपको दिया था 7 सेंटीमीटर, ये रेडियस ही था तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। 7 से 7 कैंसिल, 22 2 जा 44 सेंटीमीटर, ये आ गया इसका सर्कमफेरेंस। ये डिस्टेंस होता है इसलिए सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे करते फिर से, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 11, तो कितना हो जाएगा 44 इंटू 11 अपॉन में 7, 11 फोर ज़ा 44, 11 फोर ज़ा 44 प्लस 4 48 अपॉन में 7, 7 6 ज़ा 42,
कितना बचेगा 6, 7 9 जा 63 बचेगा 1, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये आ जाएगा 69.14 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोल रहा है इन फिगर आर एस इज अ डायमीटर। ये जो आर एस है यहाँ से ये डायमीटर है, ये इन कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करता है। दिख रहा है आपको, ये डायमीटर है। हम और बार यहाँ से लेते थे तो यहाँ से ले लीजिए, कोई बात नहीं। ये एक डायमीटर है, इसने इन दोनों कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर दिया है। बाइसेक्ट का मतलब है इसने इस लाइन को ऐसे काटा है कि ये हिस्सा और ये हिस्सा बिल्कुल बराबर है, ये हिस्सा और ये हिस्सा बिल्कुल बराबर है। ठीक है, बोल रहा है एम एंड एन रिस्पेक्टिवली, एम और एन जगह पर इज पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। वो बोल रहा है जो पी क्यू है वो ए बी के पैरेलल है। आपसे पूछ रहा है क्या पी क्यू ए बी के पैरेलल है, ये आपको बताना है। ठीक है, वो जो देखिए यहीं पर इसने क्लियर कर दिया जहां पर ये बाइसेक्ट वर्ड दिया है। इसने कहा क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो कॉर्ड है इसने सॉरी ये जो डायमीटर है इसने इन कॉर्ड्स को बाइसेक्ट किया है। और हमने अभी भी पढ़ा था अगर तो सेंटर से आने वाली लाइन अगर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो 90 का एंगल बनाती होगी। तो अगर हम कह रहे थे उस समय कि सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर उसे बाइसेक्ट करता है, तो इसका उल्टा भी तो सही होगा कि सेंटर से आने वाली लाइन किसी कॉर्ड पर अगर 90 बनाती है तो उसे बाइसेक्ट करता होगा, और अगर वो उसे बाइसेक्ट करता है सेंटर से आ रहा है तो इसका मतलब उस पर 90 बनाता होगा। है कि नहीं? बात इधर से कहो या उधर से कहो, बात तो एक ही है कि हमने पढ़ा था सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो उसे बाइसेक्ट करता है, दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि अगर सेंटर से कोई कॉर्ड बराबर हिस्सों में बंटती है किसी लाइन से तो वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होगा तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, सब 90 हो गए, ये भी 90 ये भी 90। तो हम बस ये वाले एंगल की बात करेंगे। हम बोलेंगे गिवन क्या है, गिवन है आर एस बाइसेक्ट्स ए बी एंड पी क्यू so that RS is perpendicular to PQ and AB। वो PQ और AB के लिए परपेंडिकुलर है। so that एंगल PMN, मैं ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगल PMN is equals to 90। सिमिलरली सभी 90 होने, लेकिन मैं अपने मतलब वाला एंगल उठा रहा हूँ जिससे क्वेश्चन हमारा सॉल्व होना है, मैं उस वाले की बात कर रहा हूँ। अब मैं इस वाले एंगल की बात करूंगा। सिमिलरली एंगल MNB इज इक्वल्स टू 90, ये भी 90 होगा। और हमने पढ़ा था पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टी पे कि अगर PMN ये भी 90 और ये भी 90 है तो इसका मतलब PMN जो है वो MNB के बराबर होगा। कि अगर ये दोनों बराबर होते हैं, और ये कैसे एंगल है देखिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, याद है आपको हमने ये वाली प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जब, कि ये वाला एंगल अगर इसके बराबर है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो बस ये तिरछी लाइन होने की जगह पे सीधी लाइन है, कोई बात नहीं है, तो अभी भी ऑल्टरनेट ही। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं, जो कि क्या है हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। सो दैट पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। इसका मतलब पी क्यू जो है वो ए बी के पैरेलल होगी, तभी ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल बराबर हो पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन 9। बोल रहे इन फिगर अ लाइन एल इंटरसेक्ट द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ। यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिख रहे होंगे, एक ही सेंटर से बनने वाले सर्कल्स, एक ही हो गया। वो बोल रहा है एक लाइन है एल, इसका नाम है, जो इन दोनों सर्कल्स को इंटरसेक्ट करती है। कहां पर? ए बी सी और डी पॉइंट पर। आपको बताना है क्या ए बी सी डी के बराबर होगी, और आपको रीजन बता रहा है। देखिए बच्चे, इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। आप देखिए, अगर मैं इस सर्कल के लिए बात करूं, इनर वाले सर्कल के लिए, तो आपको पता है ये सेंटर से जा रही है लाइन विद सेंटर ओ। उसने बोला सेंटर ओ है तो सेंटर से जा रही है, तो मतलब ये इसकी डायमीटर हो गई। ये यहां से यहाँ रेडियस हो गया, यहां से यहाँ भी रेडियस हो गया, तो मतलब ये दोनों डिस्टेंस बराबर होने। अब यही बात बाहर वाले सर्कल के नोटिस कीजिए, देखिए
यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं अंदर वाले सर्कल को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, मैं बाहर वाला सर्कल बनाता हूँ केवल। देखिए यहाँ से यहाँ तक भी तो रेडियस ही होगा, बट वो बाहर वाले सर्कल के लिए होगा। देखिए हुआ कि नहीं होगा? तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस है बाहर वाले सर्कल के लिए, और यहाँ से यहाँ तक रेडियस है उस बाहर वाले सर्कल के, दोनों बराबर ही होने, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, ये बाहर वाले के लिए होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये छोटे वाले जो रेडियस है ये अंदर वाले के लिए हो गया। ठीक है, तो मुझे पता है कि हमें पता है ए बी जो हो, सॉरी ए बी नहीं, ए ओ जो हो रहा है वो ओ डी के बराबर होना है। क्यों? रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। सिंपल, ये आउटर वाले सर्कल के लिए एक्सटीरियर वाले सर्कल के लिए रेडियस है। देख रहे हैं आप, ए ओ और ओ डी। यहाँ पे ये ए है, ये ओ है, ये डी है, ए ओ बराबर ओ डी होगा। ठीक है, अब आप ए ओ को देखिए कि हम इसको ए बी प्लस बी ओ कह सकते हैं। देखिए ए ओ जो है वो ए बी प्लस बी ओ से मिलकर ही तो बना है। जैसे मैं इस लाइन को यहाँ पे से ब्रेक कर दूँ तो मैं बोलूँगा ये प्लस ये लाइन मिलकर ही तो ये पूरी लाइन बनते हैं। ठीक है, कह सकते हैं। ओ डी को भी हम ओ सी प्लस सी डी कह सकते हैं। देखिए ओ सी प्लस सी डी कह सकते हैं। और हमें पता है कि इनर वाले सर्कल के लिए, फॉर इनर सर्कल, हमें पता है बी ओ जो है वो ओ सी के बराबर है, क्योंकि ये उसके लिए रेडियस है। ये बाहर वाले के लिए रेडियस था, ये अंदर वाले के लिए रेडियस है, तो बी ओ जो है वो ओ सी के बराबर है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन थी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओ सी को भी बी ओ रख दीजिए, तो बी ओ से बी ओ कैंसिल, तो ए बी बराबर क्या आ गया? सी डी। यही तो उसने बोला था, क्या ए बी सी डी के बराबर है? यस, इट इज प्रूवन, हेंस प्रूव्ड कि ए बी बराबर क्या है? सी डी है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों एक्सरसाइज हमारा 15 पॉइंट सर्कल्स की एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट, और इसके साथ ही ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। इसमें एक ही एक्सरसाइज है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। थैंक यू।